तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 12 सितंबर की जो भी बड़ी खबरें हैं वो मैं लिखता चलूँगा, आप समझते चलिए। अनुपम खेर जी हैं, उन्होंने जो अपनी एक नई बुक है, इसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस, लिखिए। ये इनकी 4th बुक है। आगे है कि ICC जो विल टू विल विन कैंपेन है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का, उसमें उन्होंने ये चीज़ शुरू की है, अनवील किया है उन्होंने। ये कैंपेन है, कैंपेन होता है कि उस चीज़ को प्रमोट करना। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो लॉन्च कर रहे हैं ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर UAE विजिट में। मतलब ये IIT दिल्ली IIT जो है यहाँ पे बनी हुई UAE में, वहाँ पे एक अटल इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा जो कि इनोवेशन के लिए बनाए जाते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। आगे है इसरो ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो हॉल को कर दी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। इसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स है उसको 500 किलोमीटर जो कि लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज है, उसमें किलोग्राम की जो सैटेलाइट्स हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए एक ईजी टू यूज़ क्विक मेथड होता है, जिसमें 3 स्टेज propulsion रॉकेट होगा और लास्ट एक स्टेज है उसमें वेलोसिटी ट्रिमिंग की भी होगी ताकि स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। आगे है नॉर्वे जो है, उनके जो PM हैं जोनस गाहर स्टोयर, उन्होंने 2nd बारी टर्म को जीता है। जो नॉर्वे के PM है, नॉर्वे एक नॉर्डिक कंट्री है जो स्वीडन के पास है, और जोनस गाहर स्टोर इन्होंने 2nd टर्म जीता है अपना। तो अभी इन खबरों को थोड़ा डिटेल से देख लेंगे। जैसे अभी आपको दूसरी एक और खबर बताता हूँ जो नेपाल में हुआ है, जिसमें उनके जो PM थे उनकी जो कंट्रोवर्शियल बयान बस करप्शन के जो प्रॉब्लम्स थी उनको जेन जी जो है प्रोटेस्ट करके उन्होंने अपनी एक इंटरिम गवर्नमेंट शुरू कर दिया, जिसकी अभी लेडी है वो आ रही हैं, जो लाइकली होगी वहाँ के अभी इंटरिम हेड। अनुपम खेर ने जो किताब लिखी है उसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस। उनकी पहली किताबें थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली एंड योर बेस्ट इज टुडे। या इस जो ये किताब है डिफरेंट बट नो लेस, इसमें इन्होंने अपनी फिल्म जो तन्वी द ग्रेट है उसके बारे में बात की जो आने वाली है। ICIC ने जो 13th अपना जो कैंपेन है 13th वुमेन जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए कैंपेन शुरू किया है, जो श्रीलंका के साथ हमारा इंडिया का पहला मैच होगा उसके बारे में बात करेगा। इसका पहला मैच इंडिया श्रीलंका के साथ होगा। अभी इंडिया में ये हो रहा है तो अब इसीलिए ICIC कर रहा है, बाकी 2013 में ये चीज़ हुई थी। और ये जो टूर्नामेंट है ये इंडिया और श्रीलंका मिलके करते हैं। आगे है CPRI जो इनॉग्रेट कर रही है रीजनिंग टेस्टिंग लैब इन नासिक। CPRI नासिक में, साथ में लिखते जाइए ताकि आपको याद हो जाए, करेगी बूस्ट करने के लिए पावर सेक्टर को। रीजनल टेस्टिंग लैब बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं। तो
इसका काम ऐसे क्यों हम करवा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उसको टाइम बहुत लग जाता है। उस टाइम को कम करने के लिए उसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है, ताकि वो टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग वहाँ पे करके उसकी सर्टिफिकेशन मिल जाए जो भी कंपनी से। ये मेजरली महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अपना काम करेगी। इंडियन आर्मी ने व्हाट्सएप को रिप्लेस कर दिया है। अपने जो सिक्योर कम्युनिकेशन है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि इंडिया ने अपना एक सिस्टम यूज़ किया था, वो यही सिस्टम था। और व्हाट्सएप को चेंज करके उन्होंने अभी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंडियन आर्मी ने संभव को यूज़ किया है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, और ये 5G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सिक्योर भारत आर्मी मोबाइल भारत वर्जन है इसका फुल फॉर्म। ये जनवरी में 2024 में लॉन्च किया था। आगे इंडिया ने 11 सितंबर को, ये इम्पोर्टेंट डे है, दिग्विजय दिवस सेलिब्रेट किया है। ये स्वामी विवेकानंद की लैंडमार्क स्पीच जो उन्होंने रिलीजियस पार्लियामेंट में की थी शिकागो में, उसकी याद में है। 1893 में, कितनी पुराने टाइम की बात है। विवेकानंद जी की जो हम न्यूज़ पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो उनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने जो आइकॉनिक वर्ड्स यूज़ किए थे वो थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उसमें उनको स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था, तो गौरव की बात थी हमारे लिए उस समय। आगे है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2025, इसका जो है फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर है इसका फोकस। ये सेकंड सैटरडे को शुरू होगा, जो कि 13 सितंबर को 2025 में मनाया जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट एड जो डे था वो 2000 में मनाया गया था। और ये मनाता कौन है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़। ठीक है। इंडिया ने ऑब्जर्व किया है सितंबर 11 को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। ये हमारे जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसकी थीम जो है वो है रिमेंबरिंग मार्टियर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। जल्दी आप ही लिख लीजिए। और ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे जो है, इसको रिकॉग्नाइज किसने किया है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। इन्होंने 2013 में इसको किया था। नॉर्वे की जो लेबर पार्टी है वो जीती है, तो इसीलिए लेबर पार्टी के हैं ये। इनको 87 सीट्स मिली थी। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर वैसे बता रहा हूँ। और आगे जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि इंडिया ने ओपन किया है अपना ओवरसीज़ इनोवेशन सेंटर अबू धाबी में, यूएई में। ये डीपन करेगा इंडिया की एजुकेशन फुटप्रिंट एंड फॉस्टर करेगा कोलैबोरेशन को, जो हमारी बाहरली कंट्री से हो रही है। आपको बाकी बताया ही है कि हाल के साथ जो उनका इंटीग्रेशन हुआ है इसरो का, वो हमने देख लिया है। और आगे की अभी न्यूज़ है, अभी और लिखते हैं इस तरफ। यूएस हायर एक्ट 2025 इंडियन के आईटी सेक्टर्स को टैक्स लगाएगा, ऑफशोर टैक्स। मतलब इसमें जो मैंने खबर सुनी थी कि जो भी आप इंजीनियर को जो इंडिया से जा रहा है अमेरिका में, उसको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी कंपनी बुलवाएगी इसे। मैक्रॉन ने अपना जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका नाम है सेबेस्टियन लिकॉर्नो।
प्राइम मिनिस्टर है ये, गलती से वाइस प्रेसिडेंट लिख दिया था, ये नहीं है। इंडिया ने लॉन्च की है वर्ल्ड्स की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आदि संस्कृति है इंडिया की है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड की दुनिया की ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। डिजिटल मतलब ऑनलाइन इसकी सारी डिटेल होगी। इथियोपिया ने, ये जो कंट्री है साउथ अफ्रीका की ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस बैंक बनाया है। ये टेंशन्स के बीच में इन्होंने ये काम किया है, काफ़ी सराहनीय की बात है। एम्स ने लॉन्च किया है नेवर अलोन प्रोग्राम टू टैकल स्टूडेंट सुसाइड्स। एम्स ने नेवर अलोन प्रोग्राम शुरू किया है सुसाइड के लिए, बच्चों के बीच में अवेयरनेस बनाने के लिए। अभी इन खबरों को हम एक एक करके देखेंगे। इसमें जो टैक्स है वो 25% है, ये हायर एक्ट टैक्स है। ये डिसएडवाइज करेगा आउटसोर्सिंग को, मतलब कि जो भी बाहर से लोगों को काम में रखा जाता है वो उसको कम करेंगे। इनको रखा क्यों है? ये इसलिए रखा था कि जो पुरानी गवर्नमेंट जो फेल हो चुकी थी प्राइम मिनिस्टर की, उनका बजट फेलियर हो चुका था, इसलिए उनको उतार दिया और इनको रख लिया है। इसमें क्या होगा कि जो भी इंस्टीट्यूट जिसकी स्ट्रेंथ 5000 स्टूडेंट से ज़्यादा है, वो पर स्टूडेंट जो 70 पैसे में पर स्टूडेंट की कॉस्ट देनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। आगे है तीवा ट्राइब, इन्होंने सेलिब्रेट किया है लैंगहोंग पूजा, राबी क्रॉप के लिए इन्होंने किया है। ये असम की ट्राइब है। इनको फॉर्मली हम बोलते हैं लालूंग। एक मंगोलॉइड एथनिक ग्रुप है और ये असम और कुछ पार्ट्स है मेघालय के एंड त्रिपुरा के, वहाँ की ये ट्राइब्स। तो ये थी आज की खबरें, आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। 12 सितंबर को क्या हुआ है, अनुपम खेर ने एक बुक लिखी है डिफरेंट बट नोन एज। आईसीसी ने वुमेन के लिए जो भी क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो 13th एडिशन है उसके लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है, बिल टू विन। ओवरसीज़ अटल इनोवेशन सेंटर यूएई में बनाया जाएगा। इसरो ने हाल के साथ कोलैबोरेशन की है, SSLV टेक्नोलॉजी जो कि इसरो हाल को दे देगा, उसमें बेनिफिट होगा। नॉर्वे के जो पीएम हैं वो बने हैं जोनर गार स्टोर, ये सेकंड टर्म के लिए जीते हैं, लेबर पार्टी के थे। CPRI जो कि सेंट्रल पावर रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ नासिक में फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं जहाँ जिससे टेस्टिंग अच्छी होगी। व्हाट्सएप को रिप्लेस कर दिया है संभव सिस्टम ने, ये इंडियन आर्मी ने बनाया है। 11 सितंबर की जो अच्छे दिन है वो दिग्विजय दिवस है, जो कि रिलीजियस शिकागो जो इंस्टीट्यूट हुआ था उनकी याद में किया गया है। आगे है वर्ल्ड्स फर्स्ट एड डे जो 2025 में मनाया जा रहा है आज के तारीख को 13 सितंबर को, और 2020 में शुरू किया गया था। 11 सितंबर को जो दिन था वो था नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे।
आगे यूएस हायर एक्ट उन्होंने लॉन्च किया है। मैक्रोन ने सेबेस्टियन लेकॉर्नू उनके जो नए प्राइम मिनिस्टर वो बने हैं। आदि संस्कृति इंडिया की जो फर्स्ट दुनिया की ट्राइबल डिजिटल लाइब्रेरी। इथियोपिया ने ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम बनाया है। वो अभी जो कन्फ्लिक्ट में चल रहा है स्टेट उसमें ये सब किया है। एम्स ने नेवर अलोन नाम की एक सुसाइड फैसिलिटी शुरू की है जिसमें आप सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बताओगे। तीवा ट्राइब है जिसको लूलांग भी बोलते हैं, एक मोंगोलॉइड एथनिक ग्रुप है असम, मेघालय, त्रिपुरा का। इस तीवा ट्राइब ने सेलिब्रेट किया है लाहोंग पूजा जो कि राबी क्रॉप के लिए है। तो आशा करता हूँ आज का दिन अच्छा जाएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज़ बनाता रहूँ।